तो ये है हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 14। आशा करता हूँ कि आपने सारे लेक्चर्स अभी तक देखे होंगे और आपने उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। अब लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, असलीप प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोए हुए ग्रह क्या होते हैं, ये पढ़ा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है उससे पहले आज ही क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लाल किताब का हम डिस्कस करेंगे। देखो, लाल किताब में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और उन प्रिंसिपल्स में कुछ प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं उसमें से एक प्रिंसिपल आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपको अपने दिमाग में रखना है। नाउ अब देखो, आपकी एक तो जन्म कुंडली होती है, एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है, एक आपका हर साल लाल किताब के हिसाब से कुंडली बनता है, उसको बोलते हैं वर्षफल। तो लाल किताब के हिसाब से आपकी ईयरली कुंडली बनती है, वर्षफल बनता है। अब जो वर्षफल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रिडिक्शन करने के लिए। तो पूरे साल में आपकी लाइफ में क्या क्या होगा ये वर्षफल से अच्छी तरह प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए लाल किताब में वर्षफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दो कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट है लाल किताब में, एक आपकी जन्म कुंडली, एक आपकी ईयरली बेस कुंडली जिसको हम वर्षफल बोलते हैं। हालांकि लाल किताब में महीना कुंडली, मंथली कुंडली भी बनती है, लेकिन अब ये बाद की बातें हैं। आज हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि एक तो लाल किताब में वर्षफल बनता है और एक हमारी जन्म कुंडली होती है। अब अगर मान लो कोई प्लेनेट या तो आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है या आपका जो वर्षफल है, मतलब आप किसी साल की जन्म ईयरली कुंडली बना रहे हो, वर्षफल बना रहे हो, उस वर्षफल में वो प्लेनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो या तो आपका प्लेनेट वर्षफल में बहुत अच्छी पोजीशन बैठा हुआ है या फिर आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन बैठा हुआ है और वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, इतनी अच्छी पोजीशन में है। तो भी आपके कुछ एक्शन के कारण वो प्लेनेट आपको बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसका मतलब हो गया कि कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में या वर्षफल में बहुत शुभ पोजीशन में है, बट आपके कुछ एक्शन के कारण वो आपको शुभ फल ना देकर अशुभ फल देना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मान लो जुपिटर है। अब जुपिटर मान लो एग्जोल्टेड है आपकी कुंडली में, तो जुपिटर एग्जोल्टेड है, उच्च का होके बैठा है आपकी कुंडली में। अब आपको एक क्लास दी थी मैंने जिसमें बताया था मैंने कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में उच्च का होता है और कुछ किस राशि में नीच का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो एग्जोल्टेड का मतलब उच्च का। अब आपको पता है जुपिटर कैंसर राशि में यानी कर्क राशि में उच्च का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर उच्च का होकर बैठा है या वर्षफल में ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अब अगर आप कोई इविल वर्क करते हो, बुरा काम करते हो जुपिटर से रिलेटेड, तो वही जुपिटर जो अच्छी पोजीशन बैठा है वही जुपिटर आपको बुरे फल देना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर आप ब्राह्मणों को, संतों को, अपने गुरुजन को बुरा बोलते हो या उनको सताते हो, परेशान करते हो, तो जुपिटर आपका बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। या आप जो पीपल
ट्री होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसको काटते हो, उसका कोई हिस्सा काट देते हो, तो जुपिटर आपका बैड हो जाएगा और आपको बुरे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो केतु 12वें हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आपका केतु मान लो 12वें हाउस में बैठा है, जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप जो डॉग्स होते हैं उनको पत्थर मारना, उनको पीटना स्टार्ट कर देते हो, या फिर जो डॉग्स हैं उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते, इग्नोर कर देते हो, तो केतु यहाँ पे आपका बैड हो जाएगा और अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी केतु आपको बुरे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो फिर आपको क्या करना है, कुत्तों को मारना नहीं और कभी कभी कुत्तों को सर्व कर देना है। कभी बिस्कुट डाल दिए, कभी खाना दे दिया, कभी कभी सर्व करते रहना है। और एग्जांपल लो, राहु की पोजीशन 4th हाउस में बहुत अच्छी मानी जाती है। अब राहु आपका वर्ष फल में 4th हाउस में आ गया और उसी साल आपने क्या किया, राहु से रिलेटेड आर्टिकल्स अपने घर में स्थापित कर लिए। तो राहु आपको बुरे रिजल्ट देगा अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी। आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होंगे, मेंटल टेंशन रहेगी, हैप्पीनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी राहु अशुभ फल देना शुरू कर देगा शुभ पोजीशन में होने के बावजूद भी। जैसे कि मान लो आप अपने घर में मिट्टी को खोदते हो, यानी खुदाई करते हो, डिगिंग ऑफ सॉइल इन योर हाउस, तो इससे राहु आपका खराब होगा। आपके घर में कोई मैरिज है या कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तो आपने खाना बनाने के लिए अपने घर में खुदाई की ताकि आप कोई स्टोव या फिर कोई फर्नेस लगा सको, जिससे कि आप वहाँ पे फूड प्रिपेयर कर सको, तो यहाँ पे आपका राहु खराब होगा। आप अपने घर में कोयला इकट्ठा करके रखते हो तो राहु खराब होगा। आप किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट लेते हो, मदद लेते हो, हेल्प लेते हो जो चाइल्डलेस है, यानी जिसको संतान नहीं है, या फिर जो एक आंख से ब्लाइंड है, तो राहु खराब होगा। आप अपने घर में टॉयलेट की रिपेयर करते हो तो राहु आपका खराब होगा। अगर आप अपने घर में टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन करते हो उस साल, यानी एक टॉयलेट तो ऑलरेडी है आपका, उसके अलावा एक नया टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन करते हो उस साल, तो राहु खराब हो जाएगा। अगर आप अपने घर की छत, रूफ को चेंज करते हो तो राहु आपका खराब हो जाएगा और वो फिर आपको अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी बैड रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने ध्यान रखना है कि आप प्लैनेट से रिलेटेड, आपके 9 प्लैनेट होते हैं, तो उन प्लैनेट से रिलेटेड आपने कुछ सर्टेन एक्ट्स नहीं करने हैं। नहीं तो अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में बैठा है तो भी वो आपको बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपके कुछ सर्टेन एक्ट्स के कारण। अब कौन से प्लैनेट के लिए क्या प्रिकॉशन रखनी है, यानी कौन से प्लैनेट के लिए आपने कौन कौन से एक्ट्स नहीं करने जिससे कि वो प्लैनेट आपको अशुभ फल ना दे, ये लाल किताब में धीरे धीरे आप सीखोगे। आज क्लास में बस आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई हमारी कुंडली में या वर्षफल में कोई प्लैनेट अच्छा भी है, लेकिन हम उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर वो प्लैनेट हमारा बैड हो जाता है और हमें अशुभ फल देना शुरू कर देता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब कौन से प्लैनेट से रिलेटेड क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या एक्ट नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। आज बस आपने ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में बिठाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे हो और हर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप बिठाते हुए चल रहे हो, और एक बार में सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, तो आपको बार बार जो आप नोट्स बना रहे हो
वीडियो देख के जो नोट्स आप बना रहे हो, उन नोट्स को जब आप 2-4 बार रिवाइज करोगे तब जाके आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठेंगी। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉपर क्लास 1 से नोट्स बनाते चलो। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 14।